हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी एक चुनौती। पॉवर्टी, गरीबी क्या है? अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। गरीबी क्या है? A sense of helplessness। हेल्पलेस का अर्थ होता असहाय, निसहाय, बेचारा, जिसका कोई चारा नहीं है। तो जब ऐसा सेंस आने लगे कि हम असहाय हैं, हम बेचारा हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं, हम बिना चारा के हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी इज ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। गरीबी असहाय होने का, बेचारा होने का एक सेंस है। उसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के संकेतक। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति गरीब है? कुछ तो दशाएं होंगी, कुछ तो कंडीशंस होंगे, कुछ तो परिस्थितियां होंगी जिनको देख करके, जिनको जान करके यह एहसास होगा कि फलां व्यक्ति गरीब है, फलां समूह गरीब है, फलां जगह गरीबी है। वो इंडिकेटर्स हैं हंगर, भूखमरी, स्टार्वेशन, भूखे मरना। हंगर, भूख है, भूखे लोग मर रहे हैं, भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है वहां पर गरीबी है। एक ऐसा सिचुएशन जहां लैक ऑफ शेल्टर है, रहने के लिए घर नहीं है, और अगर घर है तो वो रहने के लायक नहीं है। घर तो है, घर किस लिए होता है? जानवरों से बचाने के लिए, मौसम की मार से बचाने के लिए घर है, पर ना तो जानवरों से रक्षा हो रही है और ना ही मौसम की मार से। घर में एक तरफ से कुत्ता घुसता है, दूसरी तरफ से बिल्ली निकलती है। घर है, बरसात होती है तो बरसात का सारा पानी घर के अंदर ही आता है। तो ये घर किस काम का? यानी कि घर की कमी है। ऐसे सिचुएशन को भी कहते हैं कि यहां गरीबी है। लैक ऑफ एजुकेशन या लिटरेसी है, शिक्षा नहीं है, साक्षरता नहीं है, क्योंकि माता पिता के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसा के अपने बच्चों को वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अच्छे स्कूल क्या, आजकल तो घटिया स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते। घटिया स्कूल में भी अच्छी खासी फीस लगती है, वो उसको भी देने में सक्षम नहीं है। पढ़ने के लिए जो आवश्यक सामग्रियां चाहिए, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सारी जो चीजें चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स, ये खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। सुविधाएं बच्चों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, यानी कि
शिक्षा और साक्षरता की सुविधा देने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है, औकात नहीं है। ये सिचुएशन बताती है कि गरीबी है। नॉन अफोर्डेबिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक। घर में अगर कोई बीमार है लेकिन उसके इलाज के लिए घर में पैसे नहीं है, वो परिवार अपने परिवार के एक सदस्य जो कि बीमार है उसको इलाज करवाने की क्षमता नहीं है, उसके पास औकात नहीं है, पैसा नहीं है। अपने करीबी को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपने खून के रिश्ते को अपने आंखों के सामने वो तड़पता हुआ देख रहा है, पर इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, धन नहीं है। ये सिचुएशन गरीबी को दर्शाती है। लैक ऑफ क्लीन वाटर, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए साफ पानी नहीं है, किसी भी उपयोग के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है, और अगर है तो जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ये सिचुएशन भी, ये परिस्थिति भी गरीबी को इंगित करती है, ये बताती है कि गरीबी है। देन माल न्यूट्रिशन, भोजन तो मिल रहा है, एक इंसान को सही ढंग से स्वस्थ जीवन जीने के लिए उसके डाइट में, उसके भोजन में 7 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेस एंड वाटर, ये होने ही चाहिए। लेकिन अगर किसी परिवार के भोजन में ये 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो मिल रहा है वही खा करके वो गुजारा करने पर विवश हैं, यानी कि माल न्यूट्रिशन है, तो वहां गरीबी है, पॉवर्टी है। अंडर न्यूट्रिशन, भरपेट नहीं मिल रहा है, जितनी पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, अंडर न्यूट्रिशन है, तब भी इसका अर्थ है कि वहां पर पॉवर्टी है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो भी गरीबी को इंडिकेट करता है कि वहां गरीबी है और पॉवर्टी है। लैक ऑफ प्रॉपर क्लोथिंग, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, और अगर कपड़े हैं तो नाम के हैं, काम के नहीं हैं, या फिर इतने कम हैं कि वो चाहे कि रोज रोज कपड़ों को साफ करके बदल करके पहने तो ऐसा नहीं कर सकते। वो कपड़े इस लायक नहीं है कि उनको जाड़ा गर्मी बरसात से उनकी रक्षा कर सके, कि कपड़े भी इसलिए भी पहनते हैं ना, सिर्फ फैशन के लिए नहीं पहनते। तो अगर कपड़ों की कमी है तो बता रही है कि उनके पास गरीबी है, यानी कि इतने में से कोई भी एक सिचुएशन है या एक से अधिक सिचुएशन है, हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ एजुकेशन या लिटरेसी, नॉन अफोर्डेबिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक, लैक ऑफ क्लीन वाटर, लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज, यानी कि घर में शौचालय की सुविधा नहीं है, लोटा डिब्बा या बोतल लेकर के घर के बाहर जाना पड़ता है, यहां तक कि घर के महिलाओं को जाना पड़ता है। लैक ऑफ सैनिटेशन है, माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, या लैक ऑफ प्रॉपर क्लोथिंग, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन अगर है या एक से अधिक सिचुएशन है या सारे के सारे सिचुएशंस कहीं पर राइज हैं, तो समझिए कि वहां पॉवर्टी है, वहां गरीबी है। ये पॉवर्टी के इंडिकेटर्स हैं। और जाहिर सी बात है जहां ऐसा सिचुएशन होगा तो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आएगा ना, इसलिए उसको पॉवर्टी कहा गया। बेचारेपन का, असहायपन का सेंस आएगा, भावना आएगी। भविष्य में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। यही तो है पॉवर्टी, सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। सोशल एक्सक्लूजन, और पॉवर्टी जो है
सोशल एक्सक्लूजन को पैदा करती है, यानी कि समाज से छांट देने वाली स्थिति को पैदा करती है। आपने अक्सर देखा होगा, गरीबों की बस्ती अमीरों की बस्ती से दूर होती है। यह सोशल एक्सक्लूजन है। बाकी समाज ने उनको एक्सक्लूड कर दिया, उनको छांट दिया, अपने साथ मिलाया नहीं। और भी अर्थ निकलता है सोशल एक्सक्लूजन का, प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज और बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स एंजॉय। सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रोसेस की वजह से, जिस प्रक्रिया की वजह से लोगों को या लोगों के समूह को उन फैसिलिटीज से दूर रखा जाता है, उन बेनिफिट्स से दूर रखा जाता है, उन अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा जाता है जो बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। यानी कि जिन फैसिलिटीज का, जिन बेनिफिट्स का, जिन अपॉर्चुनिटीज का आनंद समाज के अन्य लोग उठा रहे होते हैं, उनसे ये वर्ग वंचित रह जाता है। इसी को कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। और इस सोशल एक्सक्लूजन को पैदा पॉवर्टी करती है। अब हम देखते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है? ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीवन। मतलब जब हर किसी के लिए बुरा वक्त आता है, जब हर किसी के लिए बुरा वक्त आता है, कब कब आता है हर किसी के लिए बुरा वक्त? फ्लड, बाढ़ के समय, ड्रॉट, सूखा के समय, फेमाइन, अकाल के समय, अर्थक्वेक, भूकंप के समय, लैंडस्लाइड, भूस्खलन के समय, स्टॉर्म, आंधी, साइक्लोन, चक्रवात, सुनामी, और भी कई तरह के नेचुरल कैलामिटीज हो सकते हैं। हेवी रेन, वो भी एक हो सकता है। ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म, स्नोफॉल, बर्फबारी, ऐसे बहुत तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं जो होते सबके लिए हैं। क्योंकि जो सारे सिचुएशंस आते हैं वो छांट करके नहीं आते कि इस घर पर आएंगे और इस पर नहीं आएंगे, या ऐसे ही आते, पूरे मानव जाति के लिए आते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी मानव जाति है या अन्य जीव जंतु, उन सब के लिए ये कैलामिटीज आती हैं, ये बैड टाइम आता है। उस बैड टाइम में सबसे ज़्यादा कुप्रभावित होने के लिए जो चांस होता है, उसी चांस को कहते हैं वल्नरेबिलिटी। उस बैड टाइम में, है ना, उस बैड टाइम में, जो बैड टाइम सबके लिए आया है, उस बैड टाइम में जिसको सबसे ज्यादा कुप्रभावित करने वाला जो सिचुएशन होता है, उसी को कहते हैं हम लोग वल्नरेबिलिटी, यानी कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन। यह एक इमेजिनरी लाइन है। पॉवर्टी लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी कहीं कोई रेखा नहीं खींची गई है, ये बस इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी है। यानी कि वो मिनिमम इनकम, जिस मिनिमम इनकम पे एक ह्यूमन बीइंग अपने सर्वाइवल के लिए जो जो चीजें उसको चाहिए उनका इंतजाम कर सके, उस मिनिमम इनकम को कहते हैं पॉवर्टी लाइन। एक इंसान को सही ढंग से जीवन जीने के लिए, अच्छी तरह से सरवाइव करने के लिए 5 बेसिक नेसेसिटीज होती है।
5 आधारभूत उसकी जरूरतें होती है जो हर हाल में पूरी होनी ही होनी चाहिए। वो हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोटी यानी कि भोजन, कपड़ा वस्त्र तन ढकने के लिए, रोटी यानी कि भोजन पेट भरने के लिए, कपड़ा वस्त्र तन ढकने के लिए, मकान सर ढकने के लिए छत, शिक्षा होनी चाहिए और स्वास्थ्य है, इसकी भी सुविधा होनी चाहिए। तब जब उसके पांचों की पांचों जरूरतें पूरी होती हैं, जिस मिनिमम इनकम पर, यानी कि वो न्यूनतम आय, वो कम से कम आय, जिस कम से कम आय में वो अपनी इन पांचों जरूरतों को पूरा कर सके, उसी को कहते हैं गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। इसकी जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो बेसिकली कैलोरी रिक्वायरमेंट पर की जाती है। कैलोरी एनर्जी का एक यूनिट है, ऊर्जा का एक मात्रक है, ऊर्जा को मापने के लिए। जिस तरह से जूल है, जूल में एनर्जी को हम मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं, उसी तरह कैलोरी में भी ऊर्जा को मापा जाता है। तो हमारे देश में डिसाइड किया गया है कि एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को रोज 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी की जरूरत है, और शहर में रहने वाले को, अर्बन एरिया में रहने वाले एक व्यक्ति को 2100 कैलोरीज की जरूरत है। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है कि गांव में रहने वाले को 2400 कैलोरीज एनर्जी की जरूरत है, जबकि शहर में रहने वाले को 2100 कैलोरीज की जरूरत है। ऐसा क्यों? गांव वाले को ज्यादा क्यों, शहर वाले को कम क्यों? क्योंकि गांव के लोग फिजिकल लेबर, शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, शहर के लोग फिजिकल लेबर यानी कि शारीरिक मेहनत कम करते हैं गांव वालों की तुलना में। उनका ज़्यादातर लेबर जो होता है वो मेंटल होता है, फिजिकल नहीं होता। तो शहर के लोग फिजिकल लेबर कम, गांव के लोग फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं, इसलिए गांव के लोगों को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है और शहर के लोगों को कम कैलोरी की ज़रूरत है। और ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट बताएगी, ये ऑन एवरेज है, ये औसत है। ये तो इंसान के उम्र, उसकी शारीरिक बनावट और वो कितना काम करता है और क्या काम करता है, इन सभी के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितना कैलोरी चाहिए। तो हर किसी को एक बराबर कैलोरी नहीं चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को बहुत कम चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन ये जो निकाला गया वो एवरेज यानी कि औसत निकाला गया कि औसतन ऑन एवरेज शहर में रहने वाले एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी की ज़रूरत है और गांव में रहने वाले को 2400 कैलोरी यानी कि 2400 कैलोरी की ज़रूरत है रोज। अब ये सारी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैलोरी कहाँ से मिलेगी जी? फूड से मिलेगी, यानी कि बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर सब कुछ शामिल हो। फूड से ही कैलोरी मिलती है। तो अब जो फूड चाहिए इतनी कैलोरी के लिए, यानी कि गांव के एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी ऊर्जा पाने के लिए उतना भोजन करना पड़ेगा, उतना खाना खाना पड़ेगा, और उतना भोजन सामग्री खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो उतना भोजन सामग्री खरीदने के लिए उसको जितना पैसा चाहिए वो उसके लिए पॉवर्टी लाइन हो गई। और एक शहर में रहने वाले को 2100 कैलोरी पूरा करने के लिए जितने भोजन सामग्री चाहिए उतनी भोजन सामग्री खरीदने के लिए उसके कुछ जितने पैसे की चाहिए, कम से कम जितना धन की जरूरत है, जितना पैसों की जरूरत है, वो है उसके लिए पॉवर्टी लाइन। तो हमारे देश में सन 2000 में जब कैलकुलेशन किया गया तो पाया गया कि शहर के में लगभग 445 है ना रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आय की जरूरत है,
और गांव में क्या है, कम है। लेट मी चेक। सन 2000 के डाटा के अनुसार गांव के एक व्यक्ति को चाहिए 328 रुपये प्रति महीना और शहर वाले को चाहिए 454। ये करेक्ट फिगर। शहर के व्यक्ति को 454 और गांव के व्यक्ति को 328 रुपये सन 2000 में चाहिए था प्रति माह, प्रति व्यक्ति। यानी कि एक व्यक्ति को एक महीने में गांव में चाहिए 328 रुपये और एक व्यक्ति को एक महीने में शहर में चाहिए 454 रुपया, इतने कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यहां पर एक और क्वेश्चन राइज होता है कि हमने कहा कि गांव के व्यक्ति को तो चाहिए 2400 कैलोरी और 2400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम करें उसको सिर्फ 328 रुपये चाहिए और शहर के व्यक्ति को चाहिए सिर्फ 2100 कैलोरीज और उसको ये रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए चाहिए 454 रुपये। यानी कि जिसको ज्यादा कैलोरी चाहिए उसको कम रुपये चाहिए और जिसको कम कैलोरी चाहिए उसको ज्यादा रुपये चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शहर में जो बेसिक जरूरी की चीजें होती हैं उनको परचेज करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, वहां पर महंगाई ज्यादा होती है और गांव में महंगाई कम होती है। क्योंकि गांव में महंगाई कम है इसलिए वहां पर कम पैसे में ही उतनी कैलोरी परचेज की ली जाती है, जबकि शहर में महंगाई ज़्यादा है इसलिए कम कैलोरी खरीदने के लिए भी उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये सन 2000 का आंकड़ा है, अभी तो 2020 है, 2020 का आंकड़ा अभी नहीं मालूम है। तो ये हो गई बात हमारे देश की पॉवर्टी लाइन के। इसी तरह ग्लोबल सिनेरियो भी एक बनता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह डिसाइड किया गया है कि पॉवर्टी लाइन है $1 पर डे पर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति की रोजाना की आय कम से कम $1 है तो वो पॉवर्टी लाइन पर है ना। तो अगर रोजाना एक व्यक्ति की आय $1 है तो पॉवर्टी लाइन पर है, उससे कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि बीपीएल में है, वो गरीबी रेखा के नीचे। और $1 से अधिक है पर व्यक्ति, एक व्यक्ति की आय एक दिन में $1 से अधिक है तो एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन है। और हमारे देश में वही 2000 के डाटा के हिसाब से बात करें कि गांव के एक व्यक्ति की आय एक महीने में 328 रुपये है तो गरीबी रेखा पर है, 328 रुपये से कम है तो गरीबी रेखा के नीचे है, 328 रुपये से अधिक है तो गरीबी रेखा के ऊपर है। शहर में एक व्यक्ति की अगर एक महीने की आय 454 रुपये है तो वो गरीबी रेखा पर है, 454 से कम है तो गरीबी रेखा के नीचे है और 454 रुपये से अधिक है तो गरीबी रेखा के ऊपर है। गरीबी रेखा को पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, शॉर्ट में बीपीएल, गरीबी रेखा के ऊपर के लिए अबव पॉवर्टी लाइन यानी कि एपीएल। वही बीपीएल और एपीएल का चक्कर आपने सुना होगा। तो ग्लोबल सिनेरियो भी हमने देखा, ग्लोबल लेवल पर भी ये देखा कि $1 पर डे पर पर्सन चाहिए। अब हमको देखना है वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कि कौन ऐसा ग्रुप है, कौन ऐसा समूह है जो सबसे ज्यादा इन चीजों की मार को झेलता है। कौन है वो झेलने वाला? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, गांव में जो खेतीहर मजदूर हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर वो हैं, अर्बन कैजुअल लेबरर्स हैं, शहर में रहने वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो, शहर में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, गांव में काम करने वाले खेतीहर मजदूर, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लोग, ये लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं। यानी कि जब सबके लिए बैड टाइम आता है, बुरा वक्त आता है तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों पर उसका कुप्रभाव पड़ता है और उनमें में सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है इनके परिवार में रहने वाले औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर। इसके बाद हम बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज की। हमारे देश में 28 राज्य
और 9 केंद्र शासित प्रदेश आज हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के 20 राज्यों में गरीबी है और बाकी जो बच गए उनमें गरीबी नहीं है, ऐसा माना जाता है। पर सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन हैं? उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये ज्यादा गरीब देश है। यहां पर ज्यादा गरीब राज्य हैं। यहां पर बहुत बहुत अधिक गरीबी है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में गरीबी कम है। वहां पर जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उसने गरीबी को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। केरल ने गरीबी को दूर करने में बहुत ज्यादा कार्य किया है। उसने ध्यान दिया है ह्यूमन कैपिटल पर, यानी कि मानव संसाधन विकसित करने में, एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और फिर उनको देश में और विदेश में जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा करके इनकम लेवल को बढ़ा करके वहां पर गरीबी को दूर करने का उपाय लगाया गया। जबकि पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से, यानी कि हरित क्रांति के माध्यम से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करवा करके और फिर लोगों की गरीबी को दूर करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये राज्य अभी भी है जिसमें सबसे पिछड़े उड़ीसा और बिहार हैं, जहां पर इस तरह का भी कोई भी प्रयास नहीं किया गया कि यहाँ के लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके। सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीबी यही है, उड़ीसा और बिहार में। उसके बाद असम है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में गरीबी है, लेकिन हमारे देश का 1/4 जो आबादी है वो गरीबी से जूझ रहा है। 1/4 आबादी, यानी कि 100 व्यक्तियों में से 25 व्यक्ति गरीबी की मार झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अन्य देशों में गरीबी नहीं है। दुनिया में भी देश हैं जो अमीर हैं और गरीब हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी वाले देश हैं नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। नाइजीरिया सबसे ज़्यादा गरीब देश, नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, ये गरीब देश हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण और गरीबी को दूर करने के लिए उपाय। कौन से उपाय किए गए हैं गरीबी को दूर करने के लिए और कौन से उपाय किए जाने चाहिए, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में। और फिर उस दिन ये हमारा चैप्टर 3 फिनिश हो जाएगा। ये पार्ट 1 रहा, पार्ट 2 का वेट कीजिए। थैंक यू।